सोच विचार मीडिया। सोच आपकी, नजरें हमारी। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। वो उन्होंने कहा कि हमने बोला था आपको समारोह करिए। मैंने बोला सर आपने नहीं कहा था, आप क्यों बोलेंगे मुझे? तो उन्होंने कहा कि कुछ भी समारोह का बना के चले आते हैं, अपने बाप का समझ लिया है संस्कृति विभाग। मैंने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको देना है नहीं देना अलग बात है, बाप का तो आपका भी नहीं। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। हबीब तनवीर साहब की याद में सन 2021 अभिनट रंग अभिनय फिल्म एवं नाट्य फाउंडेशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत, जी हाँ आपको बता दें कि दिनांक 1 सितंबर व 2 सितंबर 2 दिवसीय रंगमंच कार्यक्रम रंग मंदिर राजधानी रायपुर के गांधी चौक में किया जा रहा है, जिसके आयोजक योग मिश्र व अन्य कलाकारों ने अपनी व्यथा सुनाई। और आपको बता दें कि बड़े दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार संस्कृति विभाग ने थिएटर आर्टिस्ट को स्थान नहीं देने पर, जिसके बदले ये कहा गया कि संस्कृति विभाग तुम्हारे बाप का नहीं है और इसी पर ये समारोह रखा जा रहा है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हबीब साहब और उनका रंगमंच शाम 5 बजे से 7 बजे सजेगा, जिसमें दिनांक 1 को सकूबाई छत्तीसगढ़ी नाट्य, जिसके लेखक नादिरा बब्बर, निर्देशक योग मिश्र हैं। दिनांक 2 की आकर्षण शाम 4 बजे दृश्य पाठ निर्मल वर्मा की कहानी 1.5 इंच ऊपर शाम 5 बजे स्मरण हबीब तनवीर शाम 7 बजे नाटक दया शंकर छत्तीसगढ़ी में लेखक नादिरा बब्बर, निर्देशक योग मिश्र। साथ ही आपको बताएंगे कलाकारों की राज्य सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्यों उन्हें स्थान नहीं दिया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं सोच विचार मीडिया में। और ये छत्तीसगढ़ के सारे युवा रंगकर्मी हैं, ये अभिनय की ट्रेनिंग लेने इधर उधर भटकते रहते हैं। यहाँ कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ पर। ये नवयुवक कहाँ जाएंगे अगर इनके मन में ये जज्बा है कि हम सिनेमा में या किसी ऐसी जगह में काम करें जहाँ से हम नाम भी कमाएं और दाम भी कमाएं। तो जगह ये बस्ती है, रंगमंच सबसे मुफीद जगह है, जहाँ पर सबसे पहले जो कलाकार जो भी हो, चाहे किसी भी विधा का हो, उसको रंगमंच सबसे पहले अपनाता है, क्योंकि रंगमंच एक जनतांत्रिक कला है और इसमें सारी कलाओं का योग है। ये रंगमंच और नाटक जो है ये एक तरह से ये दैवीय रूप से दिया गया कला है। ब्रह्मा जी ने जो है भरत मुनि को दिया था कि जन कल्याण के लिए जो है, ये जन कल्याण और मनोरंजन दोनों के लिए। तो इसको जो है हम रंगकर्मी आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारे बाद ये युवा बढ़ाएंगे, इनकी भी ट्रेनिंग हो रही है। और हम जो है लॉकडाउन के कारण जो है अपने नाटकों के शो नहीं कर पाए, और हमारे 5 ड्रामे लगातार तैयार थे। और वैसे तो हम एक आध ड्रामे होते हैं तो हम आपस में चंदा करके पॉकेट मनी से कर लेते हैं, लेकिन 5 ड्रामे का एक साथ उसका प्रदर्शन करना हमारे लिए मुश्किल था। और सामने हमारे 1 सितंबर हबीब तनवीर की पुण्यतिथि आ रही थी। ये 99वीं उनकी जन्म जयंती है, अगले साल 100वीं होगी। तो हम उसमें 5 ड्रामे करना चाह रहे थे हबीब तनवीर स्मृति नाट्य समारोह के लिए। और इस समारोह के लिए हम सहयोग मांगने संस्कृति विभाग गए। वहाँ हमें संचालक विवेक आचार्य मिले। उनको हमने अपनी जो है समारोह की रूपरेखा समझाई। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, फिर भी हमने कहा कि सर अगर कोई सहयोग हो सकता है स्थल का या लाइट का, कहीं पर भी आप कर दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है। मैं उठ के वहाँ से जाने लगा। उसके बाद विवेकाचार्य जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको ऑनलाइन कर लें। मैंने कहा सर ऑनलाइन भी करेंगे तो स्थल, लाइट और उसके बाद अब कैमरा भी लगेगा। तो उन्होंने कहा कि या क्या आप हमारे कंधों पर बंदूक रख के चलाने आए हैं। मैंने कहा सर आपका कंधा कैसे, संस्कृति विभाग का है, आप देना चाहें तो ठीक है। तो वो नाराज़ हो गए शायद मेरे कहने से। वो उन्होंने कहा कि हमने बोला था आपको समारोह करिए।
मैंने बोला सर आपने नहीं कहा था, आप क्यों बोलेंगे मुझे? तो उन्होंने कहा कि कुछ भी समारोह का बना के चले आते हैं, अपने बाप का समझ लिया संस्कृति विभाग। मैंने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको देना है नहीं देना अलग बात है, बाप का तो आपका भी नहीं है, आप इस कुर्सी में बैठे हैं इसलिए इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा दरवाजा उधर है। मैं बोला उस दरवाजे से बहुत से संचालक आए और गए, हम संस्कृति कर्मी यहीं हैं। जितनी मेरी बात हुई उनसे, मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं इस बात को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। सारे लोग अपने सम्मान की बात हम लोग सब डालते हैं, सम्मान सबका होता है। मेरा भी 1 तारीख को हुआ था और 5 तारीख को मेरा अपमान हुआ। तो मैंने लोगों को बताया कि संस्कृति विभाग जाने से कोई मतलब नहीं, वहाँ हमें बताया जा रहा है कि संस्कृति विभाग आपके बाप का नहीं, तो आप कहाँ सहयोग मांगने जाएंगे? तो हम जन सहयोग से काम कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, उनको पता लगा, वो हमको सहयोग भेजे। ये संजय बत्रा बम्बई में काम करते हैं, हमारे साथ यहाँ रंगकर्मी रहे हैं, साथ में काम किए हम लोग। उसके बाद बम्बई में भी हम साथ में थे। उनको जैसे ही पता लगा उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बताया अरे योग भाई आपके साथ ऐसा हो गया, आपके असम्मान को हम सम्मान में बदलना चाहते हैं, बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बोला भाई हम यहाँ पर स्थल की जगह खोज रहे हैं, कोई जगह मिल नहीं रही। दूसरे दिन इन्होंने बोला कि सर मैंने आपका स्थल की समस्या हल कर दी। उन्होंने ये रंग मंदिर 2 दिन बुक कर दिया। तो हमारे पास एक ध्येय हो गया कि रंग मंदिर हमारे पास है, अब बाकी सुविधा जुटती जाएगी। फिर और दोस्तों ने हमें थोड़ा थोड़ा सहयोग किया। आज हम इस जगह पर हैं और जो है 1 और 2 को हम यहाँ पर 3 ड्रामे करने जा रहे हैं। पहला सक्कूबाई है, दूसरा जो है दया शंकर की डायरी है और 1.5 इंच ऊपर है। अब इसमें जो है हमने ये भी सोचा कि हम अपने यहाँ के रंगकर्मी का जो है सम्मान भी करें। तो हमने इस साल से रंग धुनी हबीब तनवीर सम्मान की जो है घोषणा की है और इसको जो है हम सबसे पहला देने जा रहे हैं मिर्जा मसूद सर को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन रंगमंच में लगाया है। जो काम सरकार को करना चाहिए सरकार अपने स्तर में करती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। अब हम रंगकर्मियों का सम्मान नहीं हो रहा तो हम अपने लोगों का खुद ही सम्मान करने का सोच लिया है। अभी आप बताइए, आप नए कलाकार के रूप में उभर रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको थिएटर आर्ट? सबसे पहले तो सभी दर्शक मन को जय जोहार बोलना चाहती हूँ। और थिएटर ही वो जगह होती है जहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट जन्म लेते हैं बोलना चाहिए, और थिएटर से ही जन्म लेने के बाद वो सिनेमा की ओर रुख करते हैं। तो अगर किसी ने भी ये बोला है या फिर किसी ने भी ऐसा कहा है कि थिएटर से आप नहीं सीख रहे हैं या रंगकर्मियों के लिए जगह नहीं है, तो ये हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। वैसे तो हम लोग आपसे उम्र में छोटे हैं, हमको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, बट फिर भी। और दूसरी बात, हमारे सर के लिए ये भी कहा गया था कि वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक सो हम लोगों को 1 साल हो गया है, मुझे तो पर्सनली 1 साल हो गया है सर के साथ काम करते हुए, और हम लोग कंटिन्यू प्ले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोगों ने एक प्ले किया भी था साथ में, और हम लोग शायद तक सबसे ज़्यादा गलती करते हैं क्योंकि हमको लाइव ऑडियंस के सामने काम करना पड़ता है। यहाँ पे कोई रीटेक्स नहीं होते, कोई दूसरा शॉट नहीं लगता, कोई एंगल चेंज नहीं होता। तो हमको तो बारीकी सीखनी पड़ती है, और जो हमारे सर हमको सिखाते भी हैं बारीकी, एक एक छोटी छोटी चीज़, क्योंकि लाइव ऑडियंस के सामने आप रीटेक नहीं ले सकते या गलतियाँ करने के बाद सॉरी नहीं बोल सकते। तो पूरा लाइव रहता है। तो हम अपने सर के साथ इतने समय से काम कर रहे हैं, आज तक हमारे लिए तो सर ने कोई अपशब्द का प्रयोग किया नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि सर किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, एक रंगकर्मी के अंदर बहुत सारे शब्दों का भंडार होता है जो वो अपने कलाओं में या फिर ड्रामे में, डायलॉग्स में उभारता है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई शब्दों की कमी हो जिससे वो अपशब्द का प्रयोग करें। तो वैसे तो ये सब कहने के लिए मेरी उम्र भी काफ़ी छोटी है, जिसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगी अगर किसी को बुरा लगे, पर जो भी है ये गलत है। 2 साल बाद आपको मौका मिल रहा है वापस मंच में आने का, तो कैसा लग रहा है और कल के लिए कितनी तैयारियां कर चुके हैं आप लोग? कल के लिए तैयारी तो 2 साल से चल रही है, और 2 साल से क्या है, एक कलाकार मैं अपना बात बताना चाहूँगा कि मेरे अंदर वो एक कीड़ा बोलते हैं ना, वो है। हर महीने कम से कम 1 शो करता हूँ तो मेरे को अच्छा लग जाता है, कहीं पे हो चंगी लगती है। हाँ, चंगी लगती है। लेकिन 2 साल तक घर में रहना, जो गुवाहाट एकदम भरा हुआ था वो एकदम से शोला बन गया है, वो भड़कने वाला है। आप लोग जरूर आइए और दया शंकर जरूर आइए। आप बहुत एक्सपीरियंस कलाकार रहे, तो आप एक्सपीरियंस का थोड़ा सा आप बताइए, कैसा रहा आपका आज तक का? थिएटर तो करने में मज़ा आता है, हर समय सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ें, नए नए काम। और आदमी मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि
ज़िंदगी में रोज़ वो सीखते रहता है, स्टूडेंट ढंग में रहता है। और मैं बस थिएटर में यही सीखते रहता हूँ, मज़े के लिए थिएटर करता हूँ मैं, बस अपने मज़े के लिए थिएटर करता हूँ। चलिए, आप छत्तीसगढ़ सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप थिएटर कलाकार? छत्तीसगढ़ में जैसे बहुत सिनेमाएं बन रही है, अभी फिल्म सिटी बनने वाला है, लेकिन यहाँ थिएटर के लिए कोई काम नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि कोई अगर जिसको ड्रामा या फिल्म के बारे में सीखना है तो वो कहाँ जाएगा, वो सीधा मुंबई जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ माहौल रहा कि थिएटर का माहौल जैसे दिल्ली या मुंबई में आप देखोगे कि मराठी थिएटर बहुत ऊपर है, गुजराती थिएटर भी बहुत ऊपर है, लेकिन ये जो हमारे छत्तीसगढ़ का थिएटर है इसका इंटरनेशनल वर्ल्ड में सिर्फ हबीब तनवीर साहब ले गए और उनके बाद अभी तक तो आप लोग प्रयास करें कि हमारा नाम वहाँ तक पहुँचे। नमस्कार, मैं संजय बत्रा, मैं मूलतः रायपुर का निवासी हूँ। रायपुर में मेरी पैदाइश हुई, यहीं पला बढ़ा हूँ, यहीं पर बुनियादी स्तर पे काम किया। मैं इफ्टा रायपुर में काफ़ी सालों तक काम किया। मेरे गुरुजन मिर्ज़ा मसूद, मिनहाज असद, प्रदीप पोद्दार, जलील रिजवी, दिनेश दीक्षित तमाम यहीं हैं। और मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया था ट्रेनिंग के लिए, जो कुछ भी सीखा था यहीं से सीखा था जी, इसी रंगमंच से सीखा हूँ। तो आज मुझे लगता है कि मैं वो इस माटी का, अपने गुरुजनों का ऋण तो नहीं चुका सकता, पर इस तरह अगर मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ तो कम से कम कुछ दिन मुझे सुकून की अनुभूति होगी। ये सोचकर मैं आज भी यहाँ के रंगमंच से और यहाँ के सिनेमा से जुड़ा हूँ। वक्त निकाल कर बिल्कुल अपनी ईमानदारी और शिद्दत के साथ जुड़ा रहता हूँ। 2 साल बाद जो कोरोना में महामारी के बाद रिलीज का दरवाज़ा खुला है लोगों के लिए, बहुत एक उम्मीद है कि कुछ नया देखने को मिलेगा और कलाकारों को एक स्थान मिला है, और आपने जो स्थान दिया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं हार्डकोर और क्लीन रंग कर्म का सिपाही हूं। तो मैं जो कुछ भी कहूँगा उसको किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में न लिया जाए। ये एक शाश्वत सत्य है कि विचार शून्य जो भी कला होती है उसको इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके लिए हज़ारों लोग खड़े हो जाते हैं। आप गौर करिए, कैरोके म्यूज़िक के शो होते हैं, फैशन शो होते हैं, ग्लैमर शो होते हैं, बहुत कुछ होता है, लाखों पानी की तरह बरसता है। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, उनकी नियति उनको मुबारक हो। पर नाटक के बारे में कहा जाता है कि नाटक समाज का आईना है, तो निश्चित रूप से उसमें एक विचारधारा है। तो जिस कला में विचारधारा का पुट होगा उसको इन विसंगतियों का सामना करना पड़ेगा, ये एक शाश्वत सत्य है। अब उसका सामना अगर हम सब एक साथ मुट्ठी बनकर करें तो उतने मुश्किलात नहीं आएंगे जितने पिछले दिनों हम लोगों ने झेले हैं। तो एक कोशिश है, एक प्रयास है और एक सार्थक दिशा में जाने का कदम है। बाकी वक्त बताएगा और वक्त हो, मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है और मैं रायपुर में पिछले 7-8 सालों से थिएटर कर रहा हूँ। और मैं पिछले 4 साल से थिएटर रायपुर में नहीं कर रहा हूँ। कारण ये है कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है थिएटर आर्टिस्टों में। बाहर के स्टेट में, शहर में जाके थिएटर करना पड़ता है, जैसे मैं दिल्ली में किया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर थिएटर कारण ये है कि सरकार, हर जगह की सरकार सबको सपोर्ट करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसा कहती है कि संस्कृति विभाग तुम्हारे बाप का नहीं। तो ये काफ़ी लज्जाजनक शब्द हैं। आप एक अच्छे बड़े अधिकारी हैं, आपको शोभा नहीं देता है ये। मैं माफ़ी चाहूँगा इतना बड़ा शब्द कहते हुए, मेरी उम्र महज 23 साल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्द आपके लिए काफ़ी अपमानजनक साबित है, हमारे लिए भी है। तो आप कुछ अच्छे शब्द बोल सकते हैं और सरकार से निवेदन करूँगा कि हम रंगकर्मियों के लिए एक रिहर्सल का प्लेस दिया जाए। हम गार्डन में करते हैं प्रैक्टिस या फिर कहीं मैरिज हॉल में करते हैं, वो चीज़ें हम उचित नहीं लगती मुझे। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे लिए रिहर्सल और ऑडिटोरियम के लिए उचित व्यवस्था किया जाए। अन्य शहरों में, मैंने बिहार में थिएटर किया है, दिल्ली में किया है, वहाँ पे बड़े से बड़े मंच के लिए हमको 5 से 7 हज़ार रुपये वहाँ पर रेंट देना पड़ता है। मैं फिलहाल गोवा में 2 साल से वहाँ के 16 से 17 हज़ार रुपये AC और पूरा लग्जरियस ऑडिटोरियम बुक करने के लिए 900 कैपेसिटी वाले के लिए हमें 7 से 800 रुपये देने पड़ते हैं। 7 से 8 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा, 18 लाख कहाँ से 1 लाख रुपये हमें जमा करना पड़ता है उपाध्यायों को। ये हम रंगकर्मी कहाँ से लाएंगे? जब हम संस्कृति विभाग हमारे बाप का नहीं है तो हम कहाँ से ये चीज़ लाएंगे? आपको सोचना चाहिए, या तो हमारे बाप का बनवा दीजिए या तो आपको 5000 में दे दीजिए। धन्यवाद। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।